Good evening, friends. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। सर आप अभी दिल्ली में हो? ओ बेटा, फिर कहाँ पे सर? मैं पे मैं तो बेटा अभी घर से ही हूँ, मतलब घर से ही हूँ। मतलब बेसिकली मेरा जो घर है, मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से हूँ बेटा। अच्छा, वेस्ट बंगाल। हाँ बेटा। हाँ बेटा, जरूर जाएंगे हिमाचल। हिमाचल बहुत अच्छी जगह है, मुझे मालूम है। मनाली है, शिमला है, बहुत अच्छी जगह है। कभी जाएंगे। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी 8 हो गए हैं, अभी भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? No, सर। sir. नो सर। नो सर। ओके। अभी नहीं हुआ। ओके बेटा, अभी हो रहा है। यस यस सर। नो सर। No. यस Yes, सर। सर। yes, sir. ठीक। एंड आपको दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओ ओके बेटा। तो आज हम करेंगे ओएवी कर्व मेथड। आप लोग को मालूम है इसके बारे में क्या होता है ये चीज, एंड कैसे हम करते हैं या कुछ? Good evening, sir. नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है। नो सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि बेसिकली आप बोल सकते हो इसको बेसिक में तो हम मानते हैं, बट ये कंसेप्ट एकदम बेसिक नहीं है, क्योंकि हाई लेवल प्रॉब्लम्स में भी मुझे हम लोग को ये यूज करना होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये वाला। बेसिकली ये किस चीज के ऊपर है? ये बेसिकली आपका इनइक्वालिटीज के ऊपर है। आप जानते हो इनइक्वालिटीज क्या होता है? सर जो किसी चीज की इक्वल ना हो। हाँ, जो कि इक्वल ना हो। कोई एग्जांपल दे सकते हैं मुझे इनइक्वालिटीज का? कोई एग्जांपल? सर मैथमेटिक इक्वेशन। जैसे कि आप बोलो, कोई भी इक्वेशन, कोई भी इनइक्वालिटी, सॉरी। x plus y is less than 2। ओके, ठीक है। हाँ, हम बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई लेस देन 2 एक इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी है। बेसिकली ये दो वेरिएबल इनइक्वालिटीज है। बट ये जो एवी कर्व मेथड है, बेसिकली हम वन वेरिएबल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। और वन वेरिएबल कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड आता है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आता है, फ्रैक्शन फॉर्म में आता है, पॉलिनोमियल फॉर्म में आता है। और उसको सॉल्व करने के लिए ये वाला मेथड का यूज करते हैं। तो हम ये देखेंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बाद में आपका जब लिमिट डेरिवेटिव का पोर्शंस आएंगे उसमें हमें ये वाला चीज का यूज करना है। बहुत सारा फंक्शंस आएंगे 12 में, जिसमें आपको बहुत भर भर के आएगा इसका क्वेश्चन। डोमेन रेंज निकालना होगा, तब जाके हम ये वाला चीज को यूज भी करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको अच्छे से सीखना है। तो हम आज देखेंगे कि हाँ ये कैसे कर सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो हम लोग देखेंगे कि इनइक्वालिटीज में होता क्या है। जैसे कि आप लोग कोई बोल रहा था एक्स प्लस वाई लेस देन या ग्रेटर देन 2, मतलब इसमें दो वेरिएबल है, बट हम लोग एक वेरिएबल को लेके ही क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, मैं सबको बोल रहा हूँ, अभी चैट मत करो, अभी मेरा बात अच्छे से सुनो, और कुछ अगर डाउट्स होगा तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, आप माइक्रोफोन ऑन करके मेरे से पूछ लेना। चलो, बट पहले अच्छे से सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा? ओके। देखो, बेसिकली चार चीज है इसमें। क्या आप बोलोगे कि इक्वेशन क्या होता है, पहले ही देख लेते हैं। जैसे कि x इक्वल्स टू 2 एक इक्वेशन लिख दिया, इसमें खास बात क्या है? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल होता है इक्वेशन के केस में। इनइक्वालिटी क्या होता है बेटा? ये इक्वल्स टू जो होता है ये नहीं रहता है, तो इसके बदले में क्या रहेगा सर? तो देखते हैं क्या क्या रहेगा। पहला जो रहता है वो है ग्रेटर देन। आप लोग जानते हो ग्रेटर देन क्या होता है? बहुत इजी चीज कि हाँ सर ऐसा होता है। बहुत कुछ होता है सिर्फ ग्रेटर देन में, सिर्फ ये ही सिंबल नहीं होता है। तो हम देखेंगे, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ एक्स ग्रेटर देन 2 एक इनइक्वालिटी है, क्योंकि ग्रेटर देन वाला इनइक्वालिटी, राइट? इसका मतलब क्या है एक्स ग्रेटर देन 2? इसका मतलब क्या है? सर एक्स 2 से बड़ा है।
2 से बड़ा, तो क्या होगा 2 से बड़ा कोई वैल्यू? 3 4 3 4 5 तो 3 4 कोई 5 फिक्स वैल्यू है नहीं, 6 so on कोई फिक्स वैल्यू तो नहीं है, बहुत वैल्यू हो सकता है फिर तो मैं तो बोलूंगा 10 करोड़ हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ नंबर लाइन में तो ऐसे बोल सकता हूँ ना कि ये 0 1 2 2 के राइट हैंड साइड में जो आएगा, राइट? yes sir अच्छा ठीक है, ये तो गया ग्रेटर देन yes वाला sir चीज। अब देखते हैं लेस देन वाला। लेस देन मतलब ये वाला सिंबल आप लोग जानते हो, जैसे कि मैं अगर बोलूँ Yes, sir. x लेस देन 3 तो मैं बोल सकता हूँ ना इसको 0 1 2 3 2. 3 के लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। Yes sir. Yes sir. बट अगर मैं बोलूँ आपको कि दोनों ही केस में ग्रेटर देन एंड लेस देन 2 के राइट हैंड साइड में, तो ग्रेटर देन वाला मैं बोल रहा हूँ जो x ग्रेटर देन 2 वाला का बात कर रहा हूँ, तो 2 के राइट हैंड साइड वाला आएगा। बट अगर मैं बोलूँ 2 खुद आएगा या नहीं, वो कैसे पता चलेगा? सर 2 के तो राइट हैंड साइड वाला आएगा, 2 खुद आएगा या नहीं? x is equal to greater than equal to No, sir. No, sir. Exact. मतलब अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोलूंगा तो आएगा, बट सिर्फ ग्रेटर देन बोलूंगा तो नहीं आएगा, राइट? yes sir Yes sir. yes sir तो ये चीज हमें नोटिस करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे ग्रेटर देन में Yes, sir. 2 का जो पॉइंट है इसमें ऐसे हॉलो कर देते हैं। हॉलो का मतलब क्या है? वो पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है। ऐसे ही लेस देन वाला केस में भी हॉलो कर देंगे, मतलब वो वाला पॉइंट छोड़ के, समझ रहे हो? yes sir यही Yes, चीज sir. अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू में करूंगा तो क्या होगा, चलो देखते हैं। ग्रेटर देन और बोलते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। और का मतलब क्या है? या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल्स टू होगा, दोनों में से कोई एक। क्या होता है इसका? कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि x ग्रेटर इक्वल्स टू 2, मतलब अगर मैं ड्रॉ करूं इसको तो ये 0 है 1 है 2 है, इसमें भी तो 2 के राइट हैंड वाला पोर्शन ही आएगा। बट डिफरेंस क्या है ग्रेटर देन से इसका, कि इसमें 2 में हमें ऐसे फील कर देना है, मतलब 2 वाला पॉइंट से लेके काउंट करना है, मतलब 2 को लेके करना है, 2 होगा या 2 से बड़ा कुछ। बट ग्रेटर देन में क्या हो रहा था? 2 से बड़ा 2 नहीं आएगा उसमें, इसलिए इसमें हॉलो कर दे रहा था। हॉलो मतलब गैप आ जा रहा है, मतलब उसमें 2 नहीं है। बट इसमें मैं देखो हॉलो नहीं किया हूँ, इसमें मैं वो फील कर दिया हूँ जो हॉलो किया था, इसलिए 2 आ जा रहा है। सेम तरीके से अगर मैं लेस देन इक्वल्स टू वाला करूँ उसमें भी सेम ही चीज अप्लाई होगा। लेस देन और आएगा बीच में, जो कि सिंबल होता है ये वाला। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको कि x लेस इक्वल्स टू 2, मतलब मैं अगर ड्रॉ करूँ, बेटा सब माइक्रोफोन ऑफ करके रखो नहीं तो मेरा आवाज नहीं ठीक से आएगा, ठीक है? क्योंकि अगर किसी का आई गेस माइक्रोफोन ऑन है बेटा, आप प्लीज माइक्रोफोन ऑफ करके रखो, ओके बेटा? ठीक है, तो लेस देन 2 मतलब 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। अब लेस देन 2 मतलब 2 के लेफ्ट हैंड साइड वाला ही आएगा। तो बट इसमें क्या आएगा? इसमें हॉलो होगा या फील करना होगा, कोई बोल सकता है? Sir, feel? फील करना है, क्योंकि मुझे 2 लेना है, इक्वल्स टू है। Yes, sir. तो मतलब अभी हम क्या मतलब इन ये 4 चीज से हम क्या समझ रहे हैं कि ये ग्रेटर देन और लेस देन दोनों केस में एंड पॉइंट जो होता है वो कंटेन नहीं करता है। बट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के केस में, मतलब जब इक्वल्स टू वाला ये आ रहा है, जैसे कि ये वाला सिंबल ये वाला सिंबल है, दोनों सिंबल में ही एंड पॉइंट क्या होता है? कंटेन कर जाता है। समझ आया ये चीज, ये चारों चीज बहुत इजी है। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Sir. अब देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको ऐसे डायग्रामेटिक फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा एज इंटरवल, एज एन इंटरवल दिया जाएगा। इंटरवल मतलब सर वही मैं समझाऊंगा आपको। ऐसे एमसीक्यूज में जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें आपको क्या होगा, ऐसे डायग्राम नहीं दिया जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ और होगा। आपको ये x लेस देन 2 ग्रेटर देन 2 इतना इजी में नहीं दिया जाएगा, ठीक है? आपको कॉम्प्लिकेटेड करके दिया जाएगा।
किस फॉर्म में, इंटरवल के फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरवल लिखेंगे। ठीक है, इंटरवल यही चीज से रिलेटेड है बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने पहले ये दिखा दिया, अब जाके हम इंटरवल को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बेटा, चलो। जो पहला इंटरवल आपका आता है वो होता है ओपन इंटरवल। कोई जानता है इसे? यस सर। यस सर। बोलो फिर उसमें बेटा, सिर्फ लेस देन और क्या होता है? उसमें सिर्फ लेस देन और यस बोलो, सिर्फ लेस अकेला देन होता और, है, इक्वल टू लेस देन हाँ और लेस ग्रेटर देन देन और सर। ग्रेटर देन होता है, आप बोल सकते हो। इक्वल्स टू नहीं आता है, राइट। और इसको हम यस सर। रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे फास्ट ब्रैकेट वाला से। थोड़ा Yes, sir. और मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको कि सिर्फ लेस देन वाला ही चीज है या कुछ और भी है। चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि x कोई भी एक वैल्यू हो सकता है, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि a कोई भी एक वैल्यू से बड़ा है, b कोई भी एक वैल्यू से छोटा है। देखो मैंने इक्वल्स टू नहीं लिया। एक एग्जांपल लेता है, छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम, जो कि पहले ऑलरेडी ले चुके हैं। चलो यही लेते हैं, x ग्रेटर देन 2 वाला, यही वाला हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे अभी, x ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या था, अभी अभी मैंने बोला, फिर से बोलेंगे, 0 1 2, 2 के राइट हैंड वाला आएगा और इसमें हॉलो होगा या क्या होगा, फिल करना होगा। होलो होगा होल होगा सर, होलो होगा, होगा। राइट। होलो मतलब होगा वो सर। पॉइंट कंटेंट, हाँ मतलब वो पॉइंट कंटेंट नहीं कर रहा है, राइट। यस सर। तो इसको मैं इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखूं, 2 से बड़ा। 2 से बड़ा क्या हो सकता है, सबसे बड़ा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, राइट। इनफाइनाइट मतलब अगर मैं इसको यस। इसको मैं अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटी। अब बोल सकते हो कि कौन सा वाला हम इंटरवल यूज करेंगे, ओपन ओपन इंटरवल। दोनों में ही open होगा। और ये वाला ओपन इसको इंटरवल बोलते सर। हैं बिलोंग्स, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। जिसको नहीं मालूम इसलिए मैं लिख देता हूँ बिलोंग्स टू। अच्छा, 2 का पता तो है समझ सर। आ गया सर। 2 का समझ आ गया कि सर 2 तो नहीं है, इसीलिए 2 के साइड पे मैंने ओपन दे दिया। बट सर इनफाइनाइट में ओपन क्यों लगा रहे हो आप, कोई बोल सकता है इसका आंसर? सर हमें पता नहीं कि सर हमें इतना पता नहीं कि कहाँ तक वैल्यू जाएगी। हाँ, इनफाइनाइट कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कि हम उसको लोकेट कर पाए, इसीलिए इनफाइनाइट में बाय डिफॉल्ट ऑलवेज आपका ओपन ही होगा। अब बोलोगे सर Yes, ओपन ही sir. होता है इंटरवल या कुछ और इंटरवल्स भी है? ओपन के बाद क्लोज आएगा, मैं उसको भी डिस्क्लोज क्लोज्ड क्लोज्ड भी आता है सर, क्लोज्ड होता है। आपको ये चीज क्लोज रहता है। ठीक है, आप लोग जानते हो फिर, मैं मुझे लग रहा है। ठीक है, कोई नहीं, हम थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे। तो पॉजिटिव इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट दोनों केस में ही आपका इनफाइनाइट दिखे, मतलब आपको ओपन इंटरवल लगाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनफाइनाइट लिख रहे हो और आप ऐसे क्लोज्ड इंटरवल लगा रहे हो। क्लोज्ड इंटरवल क्या है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो गया ओपन इंटरवल वाला सिलसिला। अभी हम क्लोज्ड देखेंगे, इंटरवल तो सर वो इक्वल टू के साइन पे लगता है ना। हाँ क्लोज इंटरवल इक्वल्स टू वाला केस में भी आ जाता है। यस सर। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें भी मैंने लिखा था कि x a से बड़ा b से छोटा, मतलब इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखो, मतलब x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका a b ओपन। ठीक है, अच्छा क्लोज्ड का देख लेते हैं। क्लोज्ड में मैंने क्या बोला, अभी भी आप लोग बोले कि इक्वल्स टू वाला आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं जो कि अभी अभी हमने किया, x ग्रेटर इक्वल्स टू 2। इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 1 2, 2 से राइट हैंड साइड वाला, ये वाला क्या हो जाएगा, हॉलो होगा या फील होगा, फील होगा फील करना ऐसे फील हो जाएगा हम सर, ऐसे फील हो जाएगा। इसको अगर मैं थ्रू इंटरवल लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, कोई बोल सकता है मुझे? मुझे इंटरवल से लिखना है। सर क्लोज 2 से ब्रैकेट बड़ा क्या हो सकता है? 2 हाँ? इनफाइनाइट सर इन्फिनिटी इन्फिनिटी सर, इन्फिनिटी लेकिन नहीं, ब्रैकेट कौन सा यूज क्लोज करोगे? इंटरवल आएगा 2 के कहाँ बाद लेफ्ट साइड में। अच्छा, लेफ्ट में क्लोज क्लोज रहेगा, राइट ब्रैकेट में आएगी सर, क्लोज आएगी सर, क्लोज ब्रैकेट आएगी। राइट में ओपन राइट में ओपन होगा। वनीता बोल रहे हो कि इन्फिनिटी में क्लोज, इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज नहीं होगा भाई, आप ये चीज ध्यान से सुन लो। प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा ही नहीं क्लोज। क्यों नहीं होगा सर, क्लोज कहाँ आता है मुझे ये समझना है। क्लोज तभी आता है जब आप पॉइंट को लोकेट कर पाओ।
इनफाइनाइट कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जिसको आप बैठा पाओगे नंबर लाइन के ऊपर, इसलिए बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट के साइड पे आपको ओपन ही लगाना पड़ेगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड टू एंड ओपन आपका इनफाइनाइट, यही होगा। ऐसे अगर मैं ये वाला को रिप्रेजेंट करूं तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा आपका a b, ऐसे क्लोज्ड। तो मुद्दा क्या हो रहा है कि सर क्लोज तभी यूज होगा जब अगर हमें या तो ग्रेटर इक्वल्स टू या तो लेस इक्वल्स टू मिले, और हमें ओपन कहाँ मिलेगा सर, जहां हमें क्या या तो ग्रेटर देन या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन मिलेगा। और एक रहता है जो कि हम बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, कुछ नहीं, एक साइड पे ओपन या एक साइड पे क्लोज ऐसा हो सकता है, तो इसके अलग से नाम दे दिया सेमी क्लोज्ड या ओपन। तो ये वाला चीज आप लोग बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। जैसे कि मैं एक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू -3 लेस देन 2, इसको मैं अगर इंटरवल के थ्रू लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 3,2 हाँ बोलो बेटा, -3,2 ओके, x बिलोंग्स सर क्लोज इंटरवल राइट साइड में और ओपन राइट में ब्रैकेट और राइट साइड ओपन ब्रैकेट। राइट में ओपन लेफ्ट में क्लोज। Close. क्यों? क्योंकि Close. देखो 3 के साइड पे हमें क्या था, इक्वल्स टू वाला था, इसीलिए 3 पे -3 के साइड पे क्लोज्ड, इसमें ओपन। तो ये आई गेस सबको समझ आ गया, बहुत कुछ हार्ड नहीं था, कहाँ हम ओपन कहाँ हम क्लोज यूज कर रहे हैं, इसका ये एक अच्छा सा एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। और हमें इनफाइनाइट में प्लस इनफाइनाइट बोले या माइनस इनफाइनाइट, दोनों केस में ही हमें ऑलवेज ओपन यूज करना है, क्लोज होगा ही नहीं। ठीक है सर अगर Yes. माइनस हाँ बेटा बोलो। सर अगर -3 की जगह 2 होता और 2 की जगह -3 तब? मतलब आप बोल रहे हो ऐसे? यस सर। देखो बेटा, ये जो आपका इंटरवल है इसका पहला वाला पॉइंट, मतलब अगर मैं a b बोल रहा हूँ, a ऑलवेज b से छोटा होगा। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि a जो होता है नंबर लाइन का लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट होता है। अब नंबर लाइन में आप कोई भी पॉइंट ले लो, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग वो छोटा ही होगा। तो 2 तो पहले आ ही नहीं सकता क्योंकि 2 तो बड़ा है, 2 तो बाद में ही आएगा। मतलब आपको ऐसे ही लिखना है, आप 2 को पहले लिखोगे तो वो ऐसे इंटरवल कंसिडर नहीं होगा। सर a b समझ आ से रहा है? बड़ा होगा ना? कौन सा वाला बोल रहे हो बेटा? सर जो पहले वाला डिजिट होगा वो बड़ा होगा ना? नहीं बेटा, छोटा होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो ये लिख रहे हो ना पहला वाला, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट है। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि 1 है 2 है, ये 1 2 3, मैं बोल रहा हूँ आपको 1 से 2 3 तक लेना है, तो आप इसको लिखोगे कैसे? 1 से लेकर 3 तक मैं बोल रहा हूँ, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना। तो पहला जो पॉइंट लिख रहे हैं वो देखो लेफ्ट हैंड वाला पॉइंट है ना, और नंबर sir. लाइन में कोई भी पॉइंट जो कि किसी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में है वो छोटा होता है या बड़ा होता है? आप ही बोलो। छोटा छोटा होता है तो सर। पहले अगर हम एक, हाँ, इसलिए छोटा होगा। बट अगर आप ऐसे बोलोगे कि सर 2,3, ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट मतलब वो हम बैठा देते ना कि 1 2 और -3, वो कोऑर्डिनेट एज ए कोऑर्डिनेट हम कंसिडर कर सकते हैं। बट इंटरवल अलग चीज है, दिखने में सेम लग रहा है ये दो चीज, बट चीज अलग है। ठीक है, फास्ट ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोऑर्डिनेट है। इंटरवल में ऑलवेज फास्ट वाला जो पॉइंट होता है वो बेसिकली छोटा ही होगा आपका, नहीं पॉसिबल है नहीं तो, क्योंकि ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आ रहा है ना इंटरवल। कोई भी आप इंटरवल जो लिख रहे हो वो नंबर लाइन से आ रहा है, और नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड वाला कोई भी पॉइंट राइट हैंड पॉइंट से छोटा ही होगा ऑलवेज। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ आया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या देखेंगे? इंटरवल्स का यूनियन एंड इंटरसेक्शन देखेंगे। चलो देख लेते हैं। पहले आप ये बोलो कि यूनियन और इंटरसेक्शन आप लोग सुने हो और जानते हो क्या होता है? यस सर। यस सर। क्या होता है बेटा? सर जो यूनियन होता है सही सर। कोई नहीं, एक एक करके बोलो। यूनियन क्या होता है बेटा? सर ए यूनियन जस्ट ए यूनियन बी।
बोलो बोलो सर दो ए की टर्म और बी की टर्म दोनों आ जाएंगी ए और और बी के लिमिट इंटरसेक्शन में कॉमन आएंगी। हाँ और इंटरसेक्शन में कॉमन है। चलो इसको यूज करके हम मतलब इंटरवल का कैसे करेंगे वो देखेंगे। चलो ठीक है, पहले मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू, एग्जांपल मान लेते हैं क्लोज्ड 1,4 यूनियन क्लोज्ड 2,6। इसको अगर ड्रॉ करेंगे, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका 1 मानते हैं, 2 3 4 5 6। पहला वाला 1 to 4 है क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब 1 से लेके 4 तक, और ये इसमें क्या आएगा, हॉलो नहीं होगा, फिल फिल होगा, एग्जैक्टली। एंड 2 to 6, 2 कहाँ होगा, ये वाला 2, 6 कहाँ है, ये वाला, तो 2 से लेके 6 तक। अब इसका हमें यूनियन चाहिए। यूनियन होगा तो कैसे होगा, पहले देख लो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये वाला आएगा, ये 2 भी आ जाएगा और ये वाला भी आएगा, मतलब 1 to 6 टोटल आ जाएगा भाई। तो इसको ही हम लिख, हाँ बोलो सर 1 2 4 6। मतलब इतना सारा तो आप लिख नहीं सकते, इंटरवल में तो 2 ही लिख सकते हो, मतलब ये 1 to टोटल 6 चीज सेम। हाँ x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 to 6 क्लोज्ड। क्लोज्ड या ओपन ये भी आपको मेंशन करना है, क्योंकि इंटरवल से क्लोज्ड ही नहीं, मतलब कौन सा होता है वो भी मेंशन करना है। और सेम चीज अगर मैं आपको बोलता यही वाला प्रॉब्लम 1,4 इंटरसेक्शन 2,6 अगर बोल दूंगा, तो ये वाला डायग्राम से बोल सकते हो मुझे कि इसको अगर कैसे लिख सकता हूं मैं। इसमें आपको इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन। अब लाइंस देखो, आप अच्छे से देखो लाइंस, कॉमन कहाँ से आ रहा है, देखो ये वाला पोर्शन, देखो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन इतना तक आया है, देखो इधर से इतना, ये वाला भी इधर से इतना तक से, 2 मतलब 3 4 2 से लेकर 4 तक। तो ये वाला हो जाएगा आपका 2 से 4 क्लोज्ड या ओपन, क्लोज। एग्जैक्टली। क्यों क्लोज्ड भाई, क्योंकि सब, क्योंकि क्वेश्चन ही मैंने क्लोज से बनाया था ना, तो क्लोज तो लेना ही है सर। समझ आया, बहुत इजी चीज था, आप डायग्राम के थ्रू ही बना लोगे, इतना दिमाग लगाने का चीज नहीं है। जो दे रहा है आप थ्रू ऐसे ऐसे लाइन खींचो, आप कॉमन वाला पोर्शन लो इंटरसेक्शन में, यूनियन में आपको सब लेना है, बट रिपीट नहीं करना चाहिए, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो ही बन गया आपका यूनियन, आपका इंटरसेक्शन। समझ आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स की ओर जाएंगे। अभी वेवियर मेथड स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये बेसिकली इनइक्वालिटी से ही बेसिक चल रहा है, ठीक है बेटा। वेवियर मेथड का 2 क्लास है, आज एक है और कल भी है आपका, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सही तरीके से बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तरीका बहुत कुछ है, लेंदी प्रोसेस हो जाता है बहुत कुछ, आपको सही तरीके से बनाना आता होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में। ये आपको बेसिकली ऐसे ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे जहां आपको वेवियर मेथड के थ्रू एक्स का वैल्यू एज ए इंटरवल निकालना होगा, एज एन इंटरवल आपको उधर निकालना होगा, तब जाके आप प्रॉब्लम में फंसोगे। अगर आप बहुत क्विकली निकालना नहीं सीखोगे तो लेंदी मेथड में आप कोई भी बना लेते हैं, ठीक है। चलो Yes, फिर sir. मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करता हूँ। बेसिक प्रॉब्लम देखेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि नॉर्मल इनइक्वालिटीज देखेंगे, कोई टेंशन नहीं अब नहीं है, जो कि आपका है 16 - 5x ग्रेटर इक्वल्स टू 21। अच्छा एक चीज बोल सकते हो मुझे, पहले ये तो सॉल्व करेंगे, पहले ये बोलो कि 2 ग्रेटर देन 1 होगा, सब जानते हैं। यस सर। और इसी में मैं बोथ साइड में माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, सिंबल ग्रेटर देन प्लस हो जाएगा। तो मतलब -1 इक्वल चेंज होता है अगर बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं Less तो, than. राइट। और कौन सा कंडीशन में चेंज होता है इनइक्वालिटी, कोई बोल सकता है? और कहीं कौन सा कंडीशन, डिवीजन ऑफ नेगेटिव नंबर। हाँ डिवीजन में, मतलब रेसिप्रोकल करेंगे, तो मतलब अगर 2 ग्रेटर देन 1 बोल रहा हूँ, इसको अगर रेसिप्रोकेट कर देता हूँ 1/2 और 1/1 जो कि 1 ही होता है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो नंबर लाइन में आप बैठा होगे ना, नंबर लाइन के थ्रू देखो, कुछ भी नंबर लाइन के थ्रू देखो, 1 2, देखो 2 तो बड़ा है क्योंकि राइट हैंड साइड में आ रहा है, बट अगर रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1/2 हो जा रहा है, 1/2 इधर आता है भाई, और 1/2 1 से लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड में आएगा तो छोटा होगा ना, इसलिए ये छोटा हो जा रहा है। तो 2 केस में आपका चेंज होता है इनइक्वालिटी, पहला तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो दूसरा आप अगर रेसिप्रोकेट कर रहे हो तो। ये बेसिक सा चीज था, फिर भी मैंने रिकॉल करा दिया।
चलो ये वाला देख लेते हैं कैसे करेंगे। कोई बोल सकते हो ये वाला इनइक्वालिटी कैसे करेंगे, बोलो। इक्वेशन बना देंगे सर। इक्वेशन तो बना ही नहीं सकते भाई आप, ये तो इनइक्वेशन है, कैसे करेंगे। मतलब तो नहीं जैसे बनाएंगे। इनइक्वेशन करते हो, मतलब सर इक्वेशन करते हो वही तरीके से करेंगे। कैसे सर, 16 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, यस सर। यस सर। तो ले जाओ भाई। सर माइनस नोट 5x, करेंगे। ये वाला हो जाएगा -1 माइनस 16, 21 माइनस 16 तो -5x ग्रेटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, एंड आपका 5। बोलोगे सर -x ग्रेटर इक्वल्स टू मेरा 5 फोन में बाई चल 5। जाएगा। हाँ सर 0 आ तो गया, ये 1 आ गया। 1 आ गया, बट हमें तो x का वैल्यू चाहिए, बोथ साइड माइनस से सर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ -x, और ये वाला चेंज होके -1 हो जाएगा, एंड माइनस ऑफ -x हो जाएगा आपका +x लेस इक्वल्स टू -1। देखो इनइक्वालिटी चेंज हो गया ना इससे इधर, यस सर। क्योंकि मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया, तो यही वाला सही है आपका सर। आंसर है। बट आपको बोलना है ये आंसर थ्रू इंटरवल, जो कि आप लोग बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। इसको इंटरवल के थ्रू मैं कैसे लिख सकता इंटरवल के थ्रू सर। हूँ? हाँ सर -1 कॉमा x क्लोज ब्रैकेट -1 सर माइनस इन्फिनिटी क्लोज्ड ब्रैकेट -1, पहले ही -1 आएगा या और कुछ आएगा, क्योंकि देखो -1 से छोटा बोल रहा है। सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है। इनफिनिट या माइनस इनफिनिट, माइनस इन्फिनिटी माइनस इनफिनिट, एंड देन कॉमा -1, एंड ब्रैकेट कौन सा यूज करेंगे, क्लोज। कहाँ क्लोज यूज करेंगे। -1 के पास। स्टार्टिंग में ओपन इन्फिनिटी करेंगे और अच्छा, मतलब मैंने तो पहले ही बोला था इनफाइनाइट दिखे बस बैठा दो भाई, कुछ भी हो जाए, यस प्लस सर। या माइनस इनफाइनाइट कुछ भी हो जाए, इसमें सोचना नहीं है, ओपन बैठेगा। क्लोज। बट -1 में क्या होगा, क्लोज्ड। क्यों सर क्लोज्ड, क्योंकि इधर देखो भाई इक्वल्स टू वाला केस आ जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू के केस में आपका क्या होता है, क्लोज्ड। इसीलिए आपका आंसर बनेगा ये, जो कि इंटरवल फॉर्म में लिखा है। ये भी सही है, बट इसका आपको क्वेश्चन, मतलब अगर क्वेश्चन, मतलब सॉरी, अगर एमसीक्यू में आएगा तो आपको ऑप्शंस में यही दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। ठीक है, वैसे कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट आपको इंटरवल फॉर्म में दिया जाएगा एग्जाम में, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। यस सर। ठीक है, आई गेस आपको समझ आया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। अभी हम इसके बाद जो देखेंगे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, जो कि कोई भी कर्व का फास्ट प्रॉब्लम होगा इसको सॉल्व करने के लिए। यस सर। अच्छा, इसके पहले बोलो आप पॉलिनोमियल क्या होता है, मैंने तो क्लास में कराया था, इसके पहले वाला क्लास में कोई बोल दो मुझे। सब चुप हो गए, कोई तो बोलो भाई, किसी पावर में कैसे होल क्या नंबर। होता है पॉलिनोमियल, बोलो बेटा। कोई नहीं, आप बोलो ना, गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जिसकी पावर में होल नंबर होता है। एग्जैक्टली बहुत सही बोला, बट जिसकी पावर मतलब किसका पावर होना जाए, किसी का भी पावर हो जाए, वेरिएबल घातांक। हाँ घातक, मतलब जो कि आपका वेरिएबल बोलते हैं हम, राइट। एग्जैक्टली आपने सही बोला है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि भाई x³ प्लस 2x माइनस 3 ये बनेगा या नहीं, यस सर। सर नहीं। यस सर। यस सर। यस सर। बनेगा ही बनेगा भाई। कोई एक बोल रहा था कि भाई नहीं बनेगा, बनेगा। बनेगा बनेगा। एक्सपोनेंट में देखो होल नंबर, इधर देखो होल नंबर क्या होता है, कोई बोल दो। होल नंबर 0 1 0 से स्टार्ट 1 5 एग्जैक्टली 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 ऐसे सर इन्फिनिटी तक इन्फिनिट, ठीक है। नेगेटिव नंबर नहीं आते उसमें। नेगेटिव नंबर नहीं आते, सर एग्जैक्ट पॉजिटिविटी का ही आते हैं। एग्जैक्ट। चलो ठीक है, सर पॉजिटिव आएंगे। सिर्फ पॉजिटिव नहीं बेटा, जीरो भी आता है। जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं। पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, ये भी याद रखना है। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। सिर्फ पॉजिटिव हो जाएगा तो नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। मैं ये भी लिख देता हूँ साइड में। होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक ही डिफरेंस है कि होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा है, इसके पास 0 नहीं है, बाकी सेम ही बोल सकते हो आप। ठीक है, अच्छा ये तो पॉलिनोमियल था जो कि पहले मैंने बोल दिया, इसमें अभी हम जाएंगे नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज, मतलब इधर जो भी एक्स का पावर मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा, राइट। इसलिए इसका नाम दिया है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। चलो पहला वाला प्रॉब्लम लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे बैठ के। जब पहले इसका लिया था ना क्वेश्चन 1, अच्छा क्वेश्चन 2 हो जाएगा ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x-3 मल्टीप्लाइड विद x-5 ग्रेटर देन 0। देखो ये तो पॉलिनोमियल है, क्यों सर,
एक्स के पावर में कितना है दोनों में, 1 ही तो बैठा है ना, तो ये तो डेफिनेटली पॉलिनोमियल है, 1 तो ये पॉलिनोमियल है। अच्छा दिव्यांशु बोल रहे हैं सर ये सिलेबस में नहीं है क्या? नहीं बेटा, ये सिलेबस में हर हर हाल में है, इसके बिना आप कर ही नहीं सकते हो। 12th में जाओगे स्टार्टिंग में ही आएगा आपका फंक्शन, जो कि 11 में भी थोड़ा थोड़ा था, फंक्शन यस सर, रिलेशन आएगा, हाँ सर। जिसका डोमेन या रेंज निकालने यस जाओगे, सर डोमेन रेंज निकालने जाओगे ना, इतना हार्ड प्रॉब्लम्स आता है, मैं सच में बोल रहा हूँ, मतलब जेई का बोल रहा हूँ, बोर्ड्स का नहीं। उसमें आपको इसका हर हाल में रहेगा, ये हो या ना हो, मैं सिलेबस का बात नहीं कर रहा हूँ, इसको समझना ही है आपको। जैसे कि आप यस विदाउट सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैथ्स नहीं कर पाओगे, इसको छोड़ के आपको हो ही नहीं पाएगा। कैलकुलस में जाते जाते फंस जाओगे, लिमिट डेरिवेटिव फंस जाओगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो, यस इसलिए सर मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ, जैसे कि आप देखोगे लॉग जितना जरूरी था मैंने उतना ही दिखाया, नहीं तो उसको 2-3 क्लास में करा सकता। तो जो जरूरी है मैं वही करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको जरूरी नहीं है फालतू में ही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। यस इसका सर। बहुत जरूरी है, इसलिए इसका 2 क्लास में रखा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, x-3 मल्टीप्लाई विद x-5 ग्रेटर देन 0, तो ये बेसिकली इनइक्वालिटी है जो कि पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो स्टेप वाइज हम समझेंगे, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, और इसको मतलब आप बुक में देखोगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, बहुत बुक में बहुत कुछ प्रोसेस दिया जाएगा, बट मैं जो दिखाऊंगा ठीक से देखो, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। पहला आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है सर, किसी को मालूम है क्रिटिकल पॉइंट के बारे में? सर नाम ही ऐसे बोल दिए क्रिटिकल, नाम सुन के ही डरा गया। नो सर। अच्छा, क्रिटिकल जब पॉइंट दोनों की वैल्यू नहीं, जीरो। आपको ऐसे हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा, कोई बोल रहा था आई गेस। सर अगर दोनों की वैल्यू 0 होगी तो? हाँ एग्जैक्टली, बहुत सही, मतलब वही वैल्यू, मतलब जिसमें ये दो जो आपको x-3 x-5 मिल रहा है, ये दोनों का ही वैल्यू एक साथ नहीं, मतलब या तो टोटल, मतलब ये टोटल पोर्शन का वैल्यू 0 होना चाहिए, यस तो सर। वो वाला पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट कैसे हो सकता है, या तो ये वाला 0 हो जाए या तो ये वाला 0 हो जाए, कैसे होगा सर? x-3 कहाँ 0 होगा, कोई बोल सकता है कौन सा वैल्यू के लिए होगा x-3 0? सर 3 के लिए, 3 के 3-3 0 होता है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट पहला वाला 3, दूसरा वाला क्या होगा बोलो? 5 दूसरा 5। 5 तो आपको जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिले, हो सकता है 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, जितना भी मिले, इसमें 2 मिल रहा है, आपको नंबर लाइन में डायरेक्ट बैठा देना है, ठीक है। यस सर। तो बैठा देता हूँ मैं भाई, 3 इधर बैठाता हूँ और 5 इधर बैठा देता हूँ, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर लाइन में अगर मैं 2 पॉइंट बैठाऊंगा तो टोटल 3 रीजियन बन रहा है। 3 रीजियन मतलब देखो, 3 के लेफ्ट हैंड साइड वाला, 3 से 5 के बीच वाला, 5 के राइट हैंड वाला, टोटल 3 पोर्शन बन रहा है। यस सर। आपको अभी करना क्या है भाई, आपके जो एकदम राइट हैंड में जो पॉइंट है, जो कि इस केस में 5 है, उसके राइट हैंड साइड में कोई भी पॉइंट लेना है। मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हो, 5 के राइट हैंड साइड मतलब, 5 के राइट हैंड साइड मतलब इस तरफ जो मैं एरो करके दिखाया, तो 5 के राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू क्या होगा, 5 से बड़ा या छोटा होगा? सर बड़ा होगा। छोटा कोई भी वैल्यू आप ले लो, आप बोलो क्या लेना है, कोई भी 6 ले लो। चलो 6 लेते हैं, ठीक है, 8 कुछ भी ले लो भाई, सेम ही आएगा, ठीक है, मतलब प्रोसेस सेम है, मेथड सेम रहेगा, तो मैं 6 लेके दिखाता हूँ। करना क्या है सर, इस 6 को लेके, ये 6 को लेके आपको ना, ये दो जो मैंने लिखा है x-3 x-5, इसमें बैठाओ, बैठाने के बाद वैल्यू निकालना नहीं, आप देखो सिंबल क्या आ रहा है, देखो 6-3 पॉजिटिव आएगा क्योंकि +3 होता है, आपको सिर्फ सिंबल से काम है, वैल्यू से कोई काम नहीं है, वैल्यू जाए कहीं भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वैल्यू से, कोई लेना देना भी नहीं है मुझे, अगला वाला भी पॉजिटिव है, राइट। तो 2 पॉजिटिव रहेगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कोई बोल सकता है? पॉजिटिव पॉजिटिव, इतना टाइम क्यों लगता है? 2 पॉजिटिव का तो पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस लिख देते हैं, सर प्लस ही हो समझ आया ये चीज? सर हम क्या करेंगे, 3 और 5 के बीच में यस कोई सर पॉइंट लेंगे, 3 और 5 के बीच कोई भी पॉइंट लेंगे, आप बोलो क्या लेना है? 4 लेके इधर बैठाओ, बैठाने के बाद मुझे सिंबल बोलो, पहला वाला क्या आएगा, फिर दूसरा वाला क्या आएगा? सर पहला प्लस है, दूसरा प्लस प्लस, दूसरा माइनस, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? माइनस। माइनस को नीचे तरफ लेना है, ऐसे लिखा है। ऐसे ही 3 के लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ क्या करना है, पॉइंट लेना है। यस सर।
2 लेके बैठाओ, बैठाने के बोलो क्या सिंबल आ रहा है। माइनस दूसरे भी पहले माइनस, दूसरा भी माइनस, माइनस माइनस ये प्लस बनेगा। ये समझ आया अभी तक समझ आया? यस सर। ये तीनों ही रीजन। अब देखो, अच्छे से देखो क्वेश्चन की तरफ। इधर दिया गया है ग्रेटर देन। अब एक चीज बोलो, सिर्फ ग्रेटर देन दिया है तो आंसर में क्लोज इंटरवल आएगा या ओपन इंटरवल आएगा? मतलब क्वेश्चन आंसर में हमें सिर्फ ओपन इंटरवल से आंसर मिलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन का अगर एमसीक्यू रहेगा तो आप एमसीक्यू का जो ऑप्शन होगा उसमें देखना, अगर कुछ भी क्लोज दे रहा है तो ऑप्शन मतलब उधर ही एलिमिनेट, मतलब क्वेश्चन देख के ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों सर? अरे ग्रेटर देन दिया है ना, ग्रेटर देन लेस देन में क्या होता है, या तो आपका सिर्फ ओपन मिलेगा, कोई क्लोज का सीन ही नहीं है। तो क्लोज अगर दिखेगा तो कैंसिल हुआ ऑप्शन। तो ऑप्शन के थ्रू भी आप एक दो हटा सकते हो क्वेश्चन देख के। तो ये वाला तो पहले चीज। दूसरा क्या है सर, ग्रेटर देन 0 दिया है। ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्वेश्चन में डायग्राम से आप बोल सकते हो कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव आ रहा है। सर क्या चीज साइड क्या ऑफ बोल 5 के राइट साइड। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पॉजिटिव चाहिए ना, क्वेश्चन में गया है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए। यस सर। और डायग्राम से आप बोल सकते हो कि कहाँ कहाँ पॉजिटिव मिल रहा है मुझे। तो 3 के लेफ्ट साइड और 5 के राइट साइड। एग्जैक्टली, मतलब 3 से 5 तक बीच वाला नेगेटिव नहीं लेना है। तो मुझे दो चीज लेना है, 3 का लेफ्ट हैंड वाला और 5 का राइट हैंड वाला। समझ आया? इसको मैं इंटरवल के थ्रू कैसे लिखूंगा, मैं ये वाला दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वाला मैं आपसे पूछूंगा, आपको बोलना है 3 के लेफ्ट हैंड वाला मतलब 3 से बाएं तरफ आएंगे तो माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएंगे ना। माइनस इन्फिनिटी कॉमा क्यों माइनस इन्फिनिटी? कोई पूछ ही सकता है सर, माइनस तो बहुत, इन्फिनिटी बहुत दूर। हाँ क्यों? देखो लेफ्ट हैंड में क्या आएगा, पहले आएगा आपका 2, देन 1, 0, -1, ऐसे करते करते एक टाइम पे माइनस इन्फिनिटी का लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। मतलब पहला वाला होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। 3 में क्या होगा भाई, क्लोज्ड या ओपन? अभी अभी बोला कि भाई ग्रेटर देन है 7। ये तो मुझे बोलना चाहिए था आपको, राइट? तो क्या होगा, क्वेश्चन से ही दिख रहा है हमें, तो ये गलत करना ही नहीं है। ओपन होगा भाई, सब ओपन होगा, इधर कुछ क्लोज का कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, बोलो फिर से, ये क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी में ओपन क्यों लगाया भाई? ये तो ऑलरेडी बोल दिया, माइनस देखा, इन्फिनिटी दिखा मतलब ओपन होगा। समझ आया ना? यस सर। अच्छा, तो ये वाला तो आ गया। और प्लस कहाँ आ रहा है? 5 के राइट हैंड साइड, 5 का इन्फिनिटी यार। हाँ बट आप इंटरवल बोलो कि मतलब कौन सा लेंगे। दोनों ओपन। क्लोज का कोई सीन ही नहीं है। बीच में आपको देखो एक से ज्यादा इंटरवल आ जाएगा तो बीच में आपको दोनों ही, आप दोनों ले रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों का कॉमन, आपको आप इंडिविजुअली 3 का लेफ्ट हैंड वाला भी ले रहे हो, 5 का राइट हैंड वाला भी ले रहे हो, तो इसलिए बीच में आपको यूनियन, यही आपका पहला वाला का आंसर है, जो कि x बिलोंग्स टू ये वाला होगा, मतलब इसका आंसर है। और ये वाला चीज को वेवी कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लस है, मतलब आप मान लो कर्व का पॉजिटिव साइड ये, नेगेटिव वाला ये और पॉजिटिव वाला ये, ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं कर्व को, इसलिए इसको वेवी कर्व, मतलब वेव जैसा फॉर्म कर रहे हैं ना, ऊपर नीचे, इसीलिए इसका नाम दिया है वेवी कर्व मेथड। बहुत यूजफुल है। देखो बहुत बहुत ज्यादा जायगा लगा के, क्या देखो ज्यादातर चीज मैंने मुंह में ही बोल दिया, मतलब मैं जस्ट आपको बोल के किया है। यही चीज अगर आप ठीक से करोगे, आप माइंड कैलकुलेशन से देखो, कुछ नहीं, सिर्फ एक डायग्राम से सब कुछ हो जाएगा। यही आप बुक में देखोगे ना, बहुत लेंदी चीज करके बैठा है कि क्या क्या बनाया है, तो आपको नहीं जाना है ऐसे। आपको पहले देखना है सर ग्रेटर देन इक्वल टू है लेस देन, उससे तो पहले ही हाफ आंसर आपको, आप थ्रू एमसीक्यू निकाल दोगे कि हाँ सर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो उधर से ही 1 या 2 एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी 2 के लिए थोड़ा ये डायग्राम बना लो, बात खत्म। समझ आया या नहीं? यस सर। आगे ठीक है, समझ आ गया। चलो दूसरा वाला देखेंगे अभी, ठीक है। यस क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, चलो भाई देखते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस इक्वल्स टू 0। अच्छा ये वाला तो करेंगे। अच्छा यही सेम प्रॉब्लम है जो पहला वाला दिया, इसमें ही मैं अगर
ये ग्रेटर देन को अगर लेस देन 0 कर देता तो आंसर क्या होता, कोई बोल सकता है? आपको समझना है ऐसे कि हाँ क्वेश्चन ऐसा रहता तो क्या, बोलो बेटा। क्लोज ना बेटा, क्लोज इंटरवल तो नहीं होगा। क्लोज इंटरवल कहाँ आता है? लेस देन इक्वल्स टू केस में आता है। इक्वल्स टू तो दिया नहीं, मैंने सिर्फ लेस देन दिया है। सर पहले में 3 to infinity हो जाना था। थोड़ा और सोचो, 3 to इनफाइनाइट होगा या उसके पहले? देखो लेस देन 0 मतलब सिर्फ माइनस लेना है, तो थ्रू डायग्राम माइनस कहाँ हो रहा है? हाँ बोलो बेटा। सर जो वो प्लस इन्फिनिटी और जो 3 वो -3। बेटा आपका आवाज ठीक से ना आ नहीं रहा है बेटा। सर जो -इन्फिनिटी कॉमा 3 लिखा उसकी जगह सर इन्फिनिटी टू -3 हो जाएगा। देखो बेटा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं सोचना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। थ्रू डायग्राम आप देखो नेगेटिव कहाँ आ रहा है। अरे ये तो इजी है सर, 3 से 5 तक इन्फिनिटी आ रहा है ना, बस यही पोर्शन होगा। मतलब जस्ट 3 to 5 होगा, 3 से 5 तक। नो, 3 के बाद 5 के पहले। मतलब अगर लेस देन 0 होता तो आंसर आपका ये बनता, क्योंकि देखो उसी पोर्शन में माइनस आ रहा है, बाकी सारा जगह पर प्लस होगा। यस सर। क्योंकि 3 रीजन है भाई, 3 के लेफ्ट हैंड साइड जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव होके बैठा है, 5 के राइट हैंड साइड जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो रहेगा ऐसे एक अकेला बंदा जो कि बीच वाला पोर्शन नेगेटिव, और वही होगा आपका ये वाला का आंसर। मतलब अगर मैं लेस देन कर दूं, समझ आया? थोड़ा मॉडिफाई करके दिया मैंने, समझ आया? यस सर। ऑरिजिनल प्रॉब्लम था वही मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये नोट्स में जाएगा आपका, ठीक है? बट चीजों को समझना है ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ये ऐसा नहीं कि मैं मतलब यही क्वेश्चन आपको आया, आपका कंसेप्ट आएगा। क्वेश्चन कभी सेम नहीं आता है मेंस में, ठीक है? समझ आया कि नहीं? यस सर आ गया। यस सर। चलो फिर दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला कैसे करेंगे? कोई हेल्प करो भाई मुझे, मेरे से ना हो पाएगा। सर बोलो। x को मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ बोलो बेटा। एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। क्यों? नहीं, मल्टीप्लाई करने की गलती ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि देखो ओवी का मेथड तभी एप्लीकेबल होता है जब इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिया जाता है। देखो ये फैक्टराइज फॉर्म में पहले से था, तो आप ट्राई करो इसको और फैक्टराइज फॉर्म में ले जा सकते हो या नहीं। मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रॉब्लम वही खत्म हो ही नहीं पाएगा। पर्टिकुलरली ओवी का मेथड इसलिए मतलब तभी एप्लीकेबल होता है जब मोर देन 1 फैक्टर हो, या तो 2 या मोर देन 2 या ऐसा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही टर्म बनेगा जो कि x³ - 4x, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है बेटा? तो ये गलती नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसको सोचना है कि और हम फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं। अगर पॉसिबल होगा तो करेंगे, नहीं तो सर हाँ exactly। तो ये बनेगा x+2 × x-2, और लेस देन इक्वल टू 0 है तो आंसर किस में आना चाहिए? क्लोज्ड में या ओपन में? क्लोज्ड। क्लोज्ड रह सकता है, सर ठीक है? क्लोज। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लोज्ड ही रहेगा। हाँ क्लोज्ड रह सकता है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट आ जाएगा तो उसमें ओपन हो जाएगा। मतलब क्लोज्ड एंड ओपन का मिला रहेगा, तो ये डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं हो सकता है। बट अगर ऑप्शन में ऐसा हो कि कोई भी ऑप्शन में आपको सिर्फ ओपन से दिया है तो वो वाला गलत आप मान सकते हो, ठीक है? ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो पहले क्या करेंगे, इसके बाद मैंने बोला था स्टेप, मतलब स्टेप 1 ही है बेसिकली कि आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। अब बोलो तीनों क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? एक्स का x 0 होगा सर, क्योंकि 0 लेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। x+2 का 2 बोलो बेटा। x+2 का 2 होगा। यस सर। -2 -2 कौन सा वैल्यू बैठाने के बाद 0 होता है, तो -2 होगा, नॉट 2। 2 इधर से आएगा, x-2 के लिए 2 आएगा। मतलब तीनों पॉइंट आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट। तो इसको बैठाते हैं कहाँ? नंबर लाइन पे, और इधर से ही क्वेश्चन बन जाएगा। पहले 0 -2 लेफ्ट में बैठेगा। अच्छा थोड़ा इधर बैठाते हैं, 0 -2 +2, तीनों पॉइंट है। तो इधर टोटल 4 रीजन बन रहा है। 4 रीजन कहाँ कहाँ सर? -2 के लेफ्ट में, -2 से 0 तक, 0 से 2 तक, 2 के राइट में। समझ आया कि नहीं? यस सर। ये वाला 1, यस सर। ये वाला 3, ये वाला 4, टोटल 4 रीजन आया है, ठीक है? अब एक
अब एक तुम मैजिक देखो, मैं बोल रहा हूँ। अब पहले हम क्या करते थे, जो लास्ट वाला पॉइंट था उसका राइट हैंड वाला कोई पॉइंट लेते हैं, तो 2 का राइट हैंड में कौन सा पॉइंट लेंगे, 3 लेते हैं। चलो ठीक है, यस 3 को कहाँ बैठाएंगे भाई, इसमें बैठाएंगे। तो कहाँ बैठाएंगे, इसमें। तो पे पॉजिटिव, 3 + 2 पॉजिटिव, 3 - 2 Yes, sir. पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, पॉजिटिव 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 दूसरा इसके बाद क्या करेंगे हम, सर 0 से 2 के बीच में। बट मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, मैं डिरेक्ट करूंगा। क्या, ये प्लस होगा तो ये माइनस, ये माइनस होगा तो ये प्लस, ये प्लस होगा तो ये माइनस। आप बोलोगे सर इतना जल्दी आप कैसे बोल रहे हो, घर से रट के आए हो। नहीं भाई, घर से नहीं रट के आए हो, इसका मेथड है। तो ये भी आपको समझना है कैसे कर रहा हूँ मैं ये। चलो ये समझते हैं। आप सिर्फ एक ही निकालोगे, उसके थ्रू ही बाकी सब निकाल दोगे आप। कैसे सर, चलो देखते हैं। आप देखो, ये वाला प्लस होगा, ये तो मैं निकाल लिया, राइट। यस सर। अच्छा, पहले ये देखते हैं मैं सही निकाला या नहीं। आप एक चेक कर लो। चलो 0 से 2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट लो। सर 6 सर 1 0 से 2 के बीच में भाई, सर 1 6 कैसे होगा, कोई 6 बोल रहे हैं, 6 नहीं, एक। चलो एक को बैठाओ, देखो ये पॉजिटिव 1 + 3 सॉरी 1 + 2 पॉजिटिव, 1 - 2 नेगेटिव। तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, सर नेगेटिव माइनस। देखो मैंने नेगेटिव, बाकी दो भी चेक करके देखना, सेम आएगा। ठीक है, बट मैं डिजिट कैसे लिख दिया, विदाउट चेकिंग कैसे लिख दिया, ये देखना जरूरी है। और यही बेसिकली ओएवी का आपका शॉर्ट ट्रिक वाला चीज है जो कि समझना है आपको। क्योंकि आप इतना रीजन रहेगा, एक एक रीजन का पॉइंट निकालने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। समझ रहे हो, आपको निकालना सिर्फ एक है, एक भी नहीं निकालना है। ठीक है, उसका भी मैं वे बोल दूंगा। अभी थोड़ा करेंगे इसके बाद, इसीलिए इसका 2 क्लास रखा है। हाँ बेटा बोलो। अरे वेब में नहीं आएगा ऐसे। हाँ वेब में आएगा तो हाँ, चलो वेब भी दे देते हैं। तुम बोल रहे हो ना वेब दे देते हैं, चलो ये वाला वेब होगा। देखो ये ऐसे 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 जाएगा वेब के फॉर्म में। ठीक है, वेब दे देते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, बना दो वेब, क्या ही है। ये तो नाम से है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, अब मैं कैसे कर दिया, ये वाला एक प्लस लिख दिया, बाकी माइनस ऐसे ही लिख दिया, क्या मतलब मन चाहे नहीं भाई, इसका कैलकुलेशन है। देखो कैसे करेंगे, आपको प्लस जो पहला वाला पॉइंट दिख लिया, उसके बाद जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, कौन सा आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट, 2। अब बोलो 2 क्रिटिकल पॉइंट कौन से टर्म के लिए आया था इन तीनों में से, -2 आपको जो x - 2 आपको 2 जहां से आएगा, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट वो टर्म देखना है। वो टर्म में जाके आपको देखना है x का पावर कितना है, कितना है x - 2 के x कितना है, 1 है। 1 ऑड या इवन है, ऑड है। तो अगर एक्सपोनेंट अगर ऑड होगा, अच्छे से लिख लो इसको, मैं येलो कलर से देता, मतलब समझ लो, नोट्स में मिल जाएंगे। ऑड अगर होगा एक्सपोनेंट तो सिंबल चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब जो पहले था उसका चेंज, मतलब ये प्लस था ये माइनस हो गया है। सेम तरीके से दूसरा करो, देखो इसके बाद 0 आ रहा है। सर 0 कहाँ किसके लिए आया था, x के लिए आया था। x के पावर में क्या है 1, जो कि ऑड है। ऑड होगा तो चेंज होगा, इसलिए देखो ये माइनस था, दूसरा वाला प्लस हो गया। सर इसके बाद -2 के लिए भी चेक कराओ। देखो -2 किसके लिए आया था, x + 2 के लिए। x + 2 में x का पावर 1 है, जो कि ऑड है। चेंज होगा, देखो प्लस से माइनस हो गया है। तो सर ये वाला तो ऑड का था। अगर इवन होगा, इवन का भी दिखाएंगे, इसलिए 2 क्लास रखा है मैंने। ठीक है, और भी बहुत मतलब टफ प्रॉब्लम दिखे, ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर इवन रहेगा तो क्या होगा, इवन में आपका सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। मतलब अगर प्लस रहेगा तो दूसरा वाला भी प्लस होगा। इसका प्रॉब्लम आज नहीं देखेंगे, बट ये चीज का मतलब आपको अभी समझ आया कि मैंने ये इजीली कितना कर दिया, कि पहले प्लस माइनस इतना इजीली कैसे कर दिया। यस सर। तो आप लोग डायरेक्ट इतना इजीली नहीं कर सकते, थोड़ा प्रैक्टिस से आप हो जाओगे। ठीक है, तो अभी आप बोलो कि आंसर कौन कौन रीजन होगा, ये 4 रीजन में से आंसर कौन कौन रीजन होगा। क्योंकि <0 मतलब नेगेटिव लेना है। अब नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है भाई, 2 और -2 हाँ मतलब -2 के लेफ्ट हैंड साइड में। तो बोलो, तुम लोग बोलोगे आंसर, तो मैं नहीं करूंगा, तुम लोग बोलोगे कि -2 के लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटरवल के थ्रू कैसे लिखेंगे। तो -2 एग्जैक्टली, -∞, और आप बोलो ये इंटरवल क्या होगा, वो भी बोलो। इन्फिनिटी में होगा, ओपन और टू की साइड होगा, क्लोज्ड। एग्जैक्टली, क्लोज क्यों सर, इक्वल्स टू था ना सर, इक्वल्स टू के लिए तो क्लोज आएगा, इसलिए क्लोज।
अच्छा Yes, एक sir. तो हो गया ये वाला, और एक माइनस है, कहाँ है? 0 से राइट से। 0 से 2। कैसे लिखेंगे भाई? 0 से कैसे 2 लिखेंगे? कैसे लिखेंगे भाई? 0 से 2 लिख दिया, बट ऊपर इंटरवल क्या लिखेंगे? So दोनों ही closed. क्लोज Two. आएगा क्या? हाँ Closed. दोनों ही क्लोज आएगा साला, Closed. बीच में यूनियन, क्योंकि दो अलग अलग इंटरवल ले रहा हूँ। तो आपका यही वाला बनेगा फास्ट का, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। समझ आया या नहीं? अगर Yes, sir. Yes, sir. प्रॉपर आ तरीके गया. से देखो, इसको Yes, बनाने में sir. उस दिन 1 मिनट में बन जाएगा। 1 मिनट तो बहुत बोल दिया भाई, मतलब वो भी नहीं लगेगा अगर अच्छे से प्रैक्टिस में रहेगा चीज। यही बनाने में ना किसी किसी का 5-6 मिनट पेज लग जाएगा। अगर ये इंटरवल लेगा पहले, फिर एक एक इंटरवल चेक करेगा बैठ के। नहीं भाई ऐसे नहीं करेंगे हम, एक ही इंटरवल। मैंने जो पहला वाला कर दिया ना प्लास वाला, ये भी नहीं करना होगा, वो भी बोल दूंगा मैं, बट पहले आपको समझना होगा टोटल सेंस है। ऐसे नहीं कि आप रट्टा मार लोगे तो होगा नहीं, आपको कंसेप्ट समझना है। क्या बोला मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है? मैंने पहला वाला चेक किया एज यूजुअल, जो कि पॉइंट से चेक करते थे वही किया, उससे प्लस आया था, ठीक है? अगर उससे माइनस आएगा तो, अगर मान लेते हैं उससे अगर ये माइनस आता तो इसका लेफ्ट हैंड वाला प्लस होता, क्योंकि ऑल्टरनेटिव में चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये प्लस ये माइनस, ऑल्टरनेटिव चेंज हो रहा है। तो ये वाला प्लस आया था, मैंने चेक करके देखा। दूसरा वाला माइनस क्यों? क्योंकि उसके बाद वाला ही जो आपने क्या देखा, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आया? वो वाला टर्म देखा, उस टर्म में एक्स का पावर कितना था मैंने देखा। अगर वो ऑड रहेगा तो चेंज होगा, इवन रहेगा तो सेम रहेगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत हार्ड लगा क्या सेशन आज का? No, sir. No, sir. क्या? No, तो sir. यही चीज है, यही समझने में बच्चों का मतलब होता है कि सर समझ नहीं पा रहा है, ये बन नहीं रहा है, वो भी कर नहीं हो रहा है सर। तो आपको समझने से नहीं कुछ नहीं होगा, आपको करना है। तो एक ही प्रॉब्लम दूंगा, आप घर पे ट्राई करोगे या नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, पहले sir. आप सेशन अच्छे से देखोगे, ऐसे नहीं कि जाके एकदम प्रॉब्लम बनाने लग जाओगे। पहले मैं तो नोट्स अभी तो होगा नहीं, मतलब विदिन 1 आवर में भेज दूंगा, इसके बाद क्लास है। तो आप देख लेना, सेशन अच्छे से देख लेना, टोटल नोट्स मिल जाएगा, फिर जाके प्रॉब्लम बनाना, मैं होमवर्क भेज दूंगा, ठीक है? एक ही दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, कितना क्वेश्चन था? 3। अच्छा चलो, तो Third, sir. हाँ 3rd। तो ये वाला लिख लो कि कितना क्या देता है, चलो इजी वाला ही देता हूँ, उतना कुछ मतलब भारी भरका नहीं देता है। 2 - x इंटू x - 5 ग्रेटर देन 0। आपको x का वैल्यू निकालना है इंटरवल फॉर्म में, मतलब जैसे कि इसका आंसर आया है ऐसा ही कुछ आया, मतलब ऐसे फॉर्म में लिखना है, ओपन क्लोज ये सब मिला जुला के, ठीक है? Yes. तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, कल इसका फिर से क्लास है। कल तो और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम दिखेंगे हम, मतलब ये तो इजी प्रॉब्लम था, ठीक है? Yes, sir. ठीक है बेटा, Yes, तो sir. सबको गुड नाइट, अच्छे से पढ़ाई करो, और क्लास नहीं Good करना night, sir. Good night, sir. गुड नाइट सर। अच्छा वनीता बोल रहे हैं सर फास्ट night, पॉजिटिव sir. कैसे निकाला? सर फास्ट देखो बेटा, फास्ट पॉजिटिव कैसे निकालेंगे? फास्ट पॉजिटिव के लिए मैंने क्या किया, दो जो था ना, दो के राइट हैंड साइड में कोई भी पॉइंट ले लिया था मैंने। आप बोलोगे सर कौन सा पॉइंट है? दो के राइट हैंड साइड में 3 ले लो भाई, 4 ले लो, तो 4 लेते हैं। चलो 4 लोगे तो इसमें बैठा हो, देखो x की जगह पर 4 लोगे पॉजिटिव, 4 + 2 पॉजिटिव, 4 - 2 पॉजिटिव। देखो तीनों टर्म ही पॉजिटिव आ रहा है बेटा, तो तीनों ही टर्म पॉजिटिव आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? तीनों टर्म का, तीनों ही पॉजिटिव होगा, तो तीनों टर्म का मल्टीप्लाई करने से आपका प्लस आएगा, इसलिए मैंने प्लस लिखा है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है? मैं नोट्स सबको मतलब ग्रुप पे भेज फिर दूंगा, उसके बाद आप कैसे लोग। आएगा? हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था? नोट द हेलो, पीडीएफ। सर 0 और 2 के बीच में नेगेटिव कैसे आ गया फिर? 0 और 2 के बीच में नेगेटिव। हाँ तो देखो मैंने अभी अभी समझाया ना आपको कि ये वाला प्लस होगा तो ये वाला माइनस, ठीक से किया। अगर आप ठीक अभी समझ नहीं आया, मैं कल फिर से एक बार बोलूंगा। या आप काम करो, 0 से 2 के बीच में कोई पॉइंट ले लो, मान लेते हैं 1 लेते हैं सर। 0 से 2 के बीच में 1 आता है ना, 1 लेते हैं। 1 बैठा हो इधर, देखो x की जगह पर 1 बैठा होगे प्लस, 1 + 2 बैठा होगे प्लस, बट 1 - 2 तो नेगेटिव आएगा। अब प्लस प्लस मल्टीप्लाई करने से प्लस आता है, एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से माइनस, इसीलिए माइनस हो गया। बट इसको मैंने ऐसे पॉइंट के थ्रू नहीं दिखाया, मैंने ट्रिक के थ्रू दिखाया। ट्रिक क्या था? पहला वाला निकाला, उसके अकॉर्डिंग मैंने किया। कैसे? जो इसके बाद वाला जो पॉइंट आ रहा है आपका, वो कौन सा टर्म से आ रहा है वो देखना है। जैसे कि 2 आया था,
ये वाला प्लस, इसके लेफ्ट में 2। 2 कहाँ से आ रहा है? x माइनस 2 टर्म से आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट। और इधर x का एक्सपोनेंट क्या है? 1, जो कि ऑड, और ऑड रहेगा तो क्या होगा? चेंज होगा, इसलिए प्लस था माइनस हो गया। यही था कंसेप्ट। ठीक है, यस सर। ठीक है। आई गेस सब समझ आ रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कल इसका मतलब अच्छे अच्छे प्रॉब्लम रखा हूँ मैं, ठीक है। तो कल किसी हाल में भी, मतलब कल क्यों, कोई भी दिन किसी हाल में भी सेशन मिस नहीं करना है। कल तो मिस करना ही नहीं है, ये इसका बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम दिखाएगा, ठीक है। तो माइनस क्या है यार? कौन सा वाला? तो ऊपर वाला 0 -2 और 2 वाला 0, अरे ये तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? कोई बोलो कैसे आ रहा है, कोई बोलो, एक्सप्लेन करो मुझे, कहाँ से आया है क्रिटिकल पॉइंट? सर क्या एक्स में क्या जीरो एक्स में क्या बैठाने से 0 आएगा? तो ये वाला एक तो 0 बैठा हो तो 0 आ रहा है इससे। ये वाला 0 कैसे करोगे? एक्स की जगह पर -2 बैठा हो तो -2 + 2 0, इसके इससे आ रहा है -2, और x - 2 0 कैसे आएगा? 2 बैठाने से, तो इससे आ रहा है 2, तो 3 पॉइंट आ गए ना, ठीक है। इसलिए क्लास को अच्छे से सुनो, जब मैं बोल रहा हूँ तब आपस में बात नहीं करना है, अच्छे से सुनो कि क्या बोल रहा हूँ। फिर भी अगर 1-2 पॉइंट मिस हो जाता है तो मैं हूँ तो रिपीट करा दूंगा, ठीक है। तो मैं नोट्स भेज दूंगा आपको, अब एक बार अच्छे से go through करके कल क्लास में आना, और एक जो प्रॉब्लम दिया हूँ वो भी ट्राई करके आना है, ठीक है। चलो फिर भाई अच्छे से रहो, क्लास ज्वाइन करो एंड खुद का ख्याल रखो, ठीक है बेटा। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सबको गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। हाँ शुभरात्रि बेटा, सर। गुड नाइट। शुभ रात्रि बेटा। चलो फिर सबको गुड नाइट। आई गेस अब क्लास है भी नहीं सर। जो आपने अभी क्वेश्चन दिया उसमें सब में माइनस आ रहा है। अच्छा, हो सकता है बेटा कि सब में माइनस आ जाए, मैंने जस्ट अभी मन से दिया है क्वेश्चन, आप एक बार ट्राई करो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बना लेंगे। इसका आंसर मुझे भी मालूम नहीं है बेटा, ये मैंने जस्ट अभी मन से। शुभ रात्रि बेटा। चलो सबको गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय बाय बेटा, बाय बाय। चलो सबको गुड नाइट।